बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरह आप लोगों को बताऊं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। और ये सब जो कुछ भी सप्तान ने किया, मुझे पता है कि नीला आपी की वजह से उन्होंने किया है। ऐसे मेरी सफाई पूछे बिना उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। सप्तान ने इतनी बदतमीजी की तुम्हारे साथ, हाथ तक उठाया तुम पर, और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? मामा मैं क्या करती? पहले दादू चलेंगे, फिर अम्मी चलेंगे। इतने परेशान थे, मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। और जिस अजियत से तुम खुद गुजरती रही हो बेटा, उसका क्या? मैं क्या करती? वापस आ जाती अपने घर। ये तुम्हारा घर है, लावारिस नहीं हो तुम। दुख हो सकता है माँ बाप को अगर बच्चे तकलीफ में हो तो, लेकिन अगर घुट घुट के मर रहे हो तो माँ बाप मर जाते हैं बेटा। माँ जी कहती थी कभी अपनी बेटियों को किसी जाहिल और गवार के साथ मत रुखसत कर देना। यही वजह थी जो मैंने आसिफ के बदले सप्तान का इंतखाब किया था कि पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, मगर अफसोस मैंने गलत फैसला किया। एक बार ना बताया तुमने अपने बाप को। मेरा बच्चा एक बार तो आ जाती जैसे बचपन में आती थी, रोती हुई आती थी, लिपट जाती थी, बाप से शिकायत करती थी, एक दफा तो करती। हमें जब बेटियों की शादी हो जाती है ना आसान नहीं होता ये कदम उठाना उनके लिए। वो बस कोशिश करती रहती है कि किसी तरह से उनका घर बच जाए। इस कोशिश में वो दूसरों को मौका देती रहती हैं कि वो उनको कुचल के चले जाए। बस ये चाहती थी कि किसी तरह से घर बच जाए, मेरा रिश्ता बच जाए। लेकिन आखिर में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं, सिवाय मेरे किरदार कशी के। बेटा मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ एक भरोसे की डोर से जुड़ा होता है, और शक वो कैंची है जो उसको कायम नहीं रहने देती, काट देती है। इसके बाद वहां रहने की कोई तुक ही नहीं थी। बेटा मैंने और तुम्हारी मां ने तुम्हारी तरबियत तो एक बहादुर बच्चा बना के की थी। तुम इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो? मुझे नहीं पता, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रिश्ते में तमाद ही ना रहे ना, रिश्ता रेत की दीवारों से भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। मैं जब तक को कभी माफ नहीं करूंगी। ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ, भरोसा तोड़ा है उन्होंने। मैं वापस नहीं जाऊंगी वहां पे अब। जरूरत भी नहीं है किसी को माफ करने की। तुम रो नहीं मेरी जान। तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा है, और यकीन जानो अगर तुम्हारी मां आज हयात होती तो वो भी तुम्हारे साथ खड़ी होती। नहीं मेरा बेटा, इधर आ। नहीं मेरा बच्चा। अच्छा मिर्जा, आई कॉल यू लेटर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया है? आपने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ आने पर। इस वक्त निकल जाओ मेरे घर से। अपना हिसाब पूरे किए बगैर आज मैं यहाँ से नहीं रहूंगा। तुम्हें जो भी बात करनी है ना, तो मुझे कॉल करके कर लेना। अभी निकलो यहाँ से। नहीं, अपना हिसाब पूरा किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जो बात होगी अभी होगी। आपके कहने पे मैंने सप्तान और मरियम को अलग किया, और आप अपने वादे से मुकर गई। कौन सा वादा? कोई कॉन्ट्रैक्ट है? कोई स्टैम्प पेपर है? दिखाओ मुझे, क्या सबूत है तुम्हारे पास? ठीक है,
आप अपने वादे से मुकर रही हैं तो मैं भी अपने वादे से मुकर रहा हूं। अब सप्तैन से तफसील से बात होगी तभी यहां से जाऊंगा मैं। तुम्हारी औकात क्या है? किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? मेरे घर आकर मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें तो मुझे उसी सेकंड पुलिस में दे देना चाहिए था जब तुमने ज़हरा को। क्या सबूत है आपके पास? मैं चाहूं तो 2 मिनट में आपकी एस्टेट सबके सामने ला सकता हूं। फिर देख लीजिएगा कितनी जुर्रत है और कितनी हिम्मत। अब सप्तैन आएगा तभी बात होगी। आधे सेकंड में निकलो यहां से, वरना मैं पुलिस को फोन कर रही हूं। कर लें, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। असलम, असलम, जी बाजी। हर एरे गैरे को क्यों अंदर आने देते हो तुम? ले जाओ इसे बाहर। चलो भाई, आजा। ये अच्छा नहीं कर रही हैं। दफा हो जाओ, इसे निकालो घर से, और आइंदा अगर ये अंदर आया ना तो तुम फारिग, तुम्हारी नौकरी खत्म। चलो भाई। तुम जानती थी ना ये सब कुछ? जानती थी ना तुम? सप्तैन, क्या बोल रहे हो तुम? दे लिया मुझे धोखा। कर दिया मुझे बर्बाद। शख्स खुद अपने आप को बर्बाद करने पे तुला हुआ हो ना, इसको कोई दूसरा क्या ही बर्बाद करेगा। और अगर आपको ये लगता है ना कि ये सब कुछ मैंने किया है तो ठीक है, इस बात की मैं कोई भी वजाहत नहीं देना चाहती आपको। मरियम, जब तुम मुझे तकलीफ पहुंचाती हो ना तो मेरी जात इतना छोटा फील करती है। मुझे वो दिन याद आता जब मैंने तुम्हें पहली बार खैर, तुम क्या समझती हो मैं सच नहीं जान पाऊंगा? एक एक एविडेंस कलेक्ट करूंगा मैं और सच तक पहुंच कर रहूंगा मरियम। सप्तैन, अब तुम पर्सनल हो रहे हो। मेरी बात सुनो तुम। एक मिनट शाहिर, ये जरा मियां बीवी के बीच की बात होने दो। मियाँ बीवी, जिस रिश्ते का आप हवाला दे रहे हैं ना, उसका आप ऑलरेडी बहुत तमाशा बना चुके हैं। और मैं यहाँ आपकी बीवी की हैसियत से नहीं आई हूँ, आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट की हेड हूँ मैं, उस हैसियत से आई हूँ मैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ भी पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक रही बिल्डिंग के कोलैप्स होने की बात, तो सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन जब तक सच सामने आएगा ना सकते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी है।